हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सीबीएसई क्वेश्चन बैंक करेंगे चैप्टर वाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स। बच्चों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल नंबर के करा दिए हैं, पॉलिनोमियल करा दिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करा दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा दिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा दिए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा दिए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा दिए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, देखेंगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 6। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, सीबीएसई 2023 में पूछा गया। अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ आर दे रखा है 2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। देखेंगे यह सोल्यूशन का फिगर दे रखा है, इसी तरह हमें भी करना है। देखेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर बनाएंगे आप। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लेंगे एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है जिसे पी लिया इन्होंने और इस पर वाई एक्सिस पे क्यू ले लिया। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x1 एंड वाई एक्सिस पे ये y1 हो जाएगा। क्यू पर देखेंगे यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा। मिड पॉइंट दे रखा है, r दे रखा है आपका, ये दे रखा है कोऑर्डिनेट 2 एंड 5 दे रखा है। आप जानते हैं ये m1 और m2 सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सेम है। आप लिखेंगे एट y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो आप 0 एंड y लिखेंगे। एट x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x एंड 0 हो जाएगा। भाई यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये 0 हो रहा है, ये आपका हमने ले लिया x2 लिया है, x2 रहने दीजिए। यहाँ पे ले रखा है आपका ये 0 ले रखा है, यहाँ पे y1 रहने दीजिए। ओके, यहाँ पे देखेंगे y एक्सिस पे 0 ये हो गया तो यहाँ पे y1 कर लीजिए। वो x एक्सिस पे y0 हो रहा है तो इस y0 हो रहा है तो यहाँ x2 लिख दीजिए। अब आप देखेंगे इसको लिख सकते हैं आप x एंड y लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2 होता है। x की वैल्यू 2 दे रखा है, इक्वल टू x1 की वैल्यू 0 हो गया और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कराना है आपसे, अपान 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये x2 है, यहाँ पे लिखेंगे x2, तो x2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। यही आंसर है इसका। इसी तरह y इक्वल टू y1 प्लस y2 लिखेंगे अपान 2। y की वैल्यू 5 है और y1 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे y1 रहने दीजिए और y2 की वैल्यू 0 अपान 2। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 हो गई और y1 की वैल्यू 10 हो गई। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए 11-8। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पॉइंट x एक्सिस। तो मान लीजिए ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इससे इसके बीच में A पॉइंट दे रखा है, यह कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है 11 माइनस का 8 दे रखा है। A पॉइंट से P की वैल्यू 10 यूनिट दे रखा है और A से Q की यूनिट 10 यूनिट दे रखा है डिस्टेंस। इस पर x एक्सिस पूछा है, यहाँ पर x एक्सिस, तो आपका क्या हो जाएगा x1 लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे x2 फाइंड आउट कर लेंगे और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, अब डिस्टेंस का फार्मूला निकाल के यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ से निकाल करके एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये आपका दे रखा है x1, ये y1, ये आपका दे रखा है x2 y2। जब हम ले रहे हैं P एंड A ले रहे हैं, ये 10 यूनिट दे रखा है, D की वैल्यू 10,
तो डी इक्वल टू आपका दे रखा है 10, तो डी का फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का, ये 10 लिखेंगे। देखेंगे x2 की वैल्यू दे रखा है 11 माइनस x1 करेंगे, ये आप x ले लेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x ले लीजिए, तो x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू दे रखा है माइनस का 8 और y1 की वैल्यू 0 दे रखा है का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। देखेंगे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 11 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 22x और ये हो जाएगा प्लस का 64, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस का होगा ये 100 का हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, बुलाइए इसको भी इधर बुलाते हैं, x स्क्वायर माइनस का 22x, इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 185 आ जाएगा, और इसको इधर बुलाएंगे माइनस का 100 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 22x, ये बचेगा आपका प्लस का 85 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे इसका मल्टीपल किया जाता है, आप जानते हो, तो देखेंगे 85x स्क्वायर आ गया, इसको दो पार्ट में सेपरेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 17 इंटू 5 कर लेंगे, तो 17 इंटू 5 करेंगे तो 85, ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है आपको, तो देखेंगे x स्क्वायर माइनस का 17x माइनस का 5x प्लस का 85 इक्वल टू 0। देखेंगे x कॉमन लेंगे, x माइनस 17 बचेगा, यहाँ माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 17 बचेगा इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x इक्वल टू 17 एंड x इक्वल टू 5। वैसे तो यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरा इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। तो देखेंगे एट पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 0 दे रखा है तो आपका आ जाएगा x1 की वैल्यू अगर आप रखेंगे 5 रखिए या 17 रखिए, तो यहाँ से हमने रखा 17 0। अगर आप एट पॉइंट Q पे जा रहे हैं तो यहाँ पे x2 और 0 दे रखा है तो यहाँ पे हमने रखा 5 एंड 0, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, यही आंसर है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये देख लेंगे, आप सोचेंगे x2 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यही तो दिखा रहा हूँ, इसको x ले लेंगे, ये तो 0 हाई है, तो आप देखेंगे ये आपके पास ये 10 यूनिट दे रखा है और यहाँ पे a और यहाँ पे q, तो देखेंगे ये 11 माइनस का 8 और यहाँ पे दे रखा है x एंड 0, ये आपका x1 y1 x2 y2 ले लेंगे। तो आप जानते हो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, d इक्वल टू 10 दे रखा है, डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे x माइनस 11 का होल स्क्वायर और प्लस का ये 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर और प्लस का माइनस का 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 121 माइनस का 22x और ये प्लस का 64 इक्वल टू 100 आ जाएगा। देखेंगे x स्क्वायर माइनस का 22x, ये ऐड करेंगे तो 185 और इसको इधर बुलाएंगे तो 100 आ जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस का 22x और प्लस का 85 इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आ गया जो मैंने यहाँ पे निकाला था, तो इसलिए आप किसी एक इक्वेशन को निकाल करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को यहीं तक करिएगा, ठीक है, फालतू में ये मत बढ़ा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
CBSE 2023 में पूछा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 -6 एंड -1, -4। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कोई लाइन है वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है और ये आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, रेशियो पूछा है m1 एंड m2 की। देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है एक लाइन है जो वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है, ये AB एक लाइन है। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 एंड 6, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 एंड -4। यहाँ पे देखेंगे x एंड y। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड y ले लेंगे। आपसे पूछा है m1 एंड m2 का रेशियो पूछा है, m1 अपान m2 का रेशियो पूछा है। ओके, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। आप देखेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 का फार्मूला लगा दीजिए। ये फार्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू क्या दे रखा है 0 दे रखा है, 0 लिख देंगे इक्वल टू इसके नीचे लिखेंगे x1 y1, इसके नीचे x2 y2। ये काम जरूर करिएगा। तो देखेंगे x के नीचे क्या है 0, तो 0 लेते हैं। m1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है और x2 की वैल्यू दे रखा है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m2 फाइंड आउट करना है, x1 दे रखा है 5, तो ये 5 हो जाएगा और ये भी तो फाइंड आउट करना है आपसे m1 प्लस m2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। m1 प्लस m2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -m1 हो जाएगा, यहाँ -1 है और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5m2 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे 5m2 को, तो लिखेंगे -m1 इक्वल टू माइनस का 5m2। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 को इधर बुलाएंगे तो देखेंगे m1 अपान m2 इक्वल टू हो जाएगा 5/1। तो यही तो पूछा था आपसे, तो आप लिखोगे m1 is to m2 इक्वल टू 5 is to 1, यही रेशियो पूछा था।